राधे कृष्णा बच्चों, मैं पूजा गुप्ता आज आपके लिए बच्चों टॉपिक लेकर आई हूँ डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हिंदी में बच्चों मांग की लोच की डिग्रीज। इससे पहले की वीडियो में बच्चों मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग बताया था कि हम किसे कहते हैं, मांग की लोच क्या होती है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है इससे पहले की वीडियो का। आप लोग उसको देखना चाहें तो आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। इसकी बच्चों डिग्रीज होती हैं 5। जब हम ईडी निकालते हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन सी डिग्री है, तो इसके लिए 5 डिग्रीज होती हैं। नंबर 1 होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बच्चों इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग। बच्चों पूर्णतया लोचदार मांग से तात्पर्य है, इसका मीनिंग है जब वस्तु के प्राइजेज इक्वल रहते हैं, वो घटते नहीं हैं, बढ़ते नहीं हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है, लेकिन डिमांड कभी ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है। इसको कहते हैं पूर्णतया इलास्टिक डिमांड। देखिए बच्चों, प्राइजेज हमेशा आप लोग OY पर लेना और क्वांटिटी यानी डिमांड आप दिखाएंगे OX एक्सिस पर। यहाँ हम दिखाते हैं प्राइस और यहाँ हम लेते हैं क्वांटिटी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में बच्चों प्राइजेज हम कोई भी रख सकते हैं, हम OP के बराबर रख लेते हैं। प्राइजेज हमारे यही रहते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। लेकिन आप देखिएगा डिमांड, पहले डिमांड हमारी OD थी, प्राइजेज हमारे OP थे। अब प्राइजेज हमारे OP ही हैं लेकिन डिमांड हमारी बढ़ जाती है, ये हो जाती है D1। तो कभी प्राइजेज हमारे सेम ही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, लेकिन डिमांड अब हमारी OD से घट करके OD2 हो जाती है। कहने का मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर, पूर्णतया लोचदार मांग के अंदर प्राइजेस कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन डिमांड क्वांटिटी घटती बढ़ती रहती है। यानी कि बच्चों ED इजिकल को हिंदी में बोलते हैं बच्चों अनंत। कुछ नहीं पता आपकी डिमांड क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, कितनी डिक्रीज हो जाएगी, कुछ नहीं पता होता, प्राइजेस सेम ही रहते हैं। तो इसकी फर्स्ट डिग्री आपकी आती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड डिग्री इसकी मैं बताती हूँ। नंबर 2 इसकी सेकंड डिग्री आती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बच्चों हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग। इसके अंदर बच्चों प्राइजेस में परिवर्तन होता रहता है, चेंज होते रहते हैं, कभी इंक्रीज होते हैं, कभी डिक्रीज होते हैं, बट डिमांड क्वांटिटी वो ही रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। देखिए बच्चों, इसको डायग्राम से आप लोग समझिए। यहाँ ये वाली जो डिमांड होती है ये होती है बच्चों ED = 0, यानी कि डिमांड क्वांटिटी आपकी 0 ही रहेगी। पहले हमारे बच्चों प्राइजेस हमेशा आप लोग OY पर लेना, ये OY अक्ष पर हमने दिखा लिए प्राइस और OX पर हमने दिखाई है क्वांटिटी। ये बच्चों देखिए OD क्वांटिटी थी हमारी जब हमारे OP प्राइजेस थे। इसमें बच्चों ये देखिए OP प्राइजेस पर हमारी क्वांटिटी थी OD, और जब प्राइजेस हमारे डिक्रीज हो गए OP से OP1 आ जाते हैं, लेकिन डिमांड क्वांटिटी हमारी वो ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारे OP प्राइजेस जब इंक्रीज हो जाते हैं, OP से बढ़कर OP2 हो जाते हैं, तब भी हमारी डिमांड क्वांटिटी पर कोई चेंजिंग नहीं आती, डिमांड हमारी OD ही रहती है।
तो बच्चों ये होती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, हिंदी में इसे कहते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग, यानी कि मांग आपकी जीरो, ईडी इज इक्वल टू जीरो, कोई चेंजिंग नहीं होना प्राइजेस के चेंज होने पर। बच्चों 2 आपकी ये डिग्रीज हो गई हैं, तीसरी डिग्री अब मैं आपको बताती हूँ। तीसरी डिग्री बच्चों इसकी होती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसको बच्चों हिंदी में कहते हैं इकाई के बराबर मांग, इकाई के बराबर। में बच्चों ED इज इक्वल टू 1। देखिए बच्चों इसको समझिए, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वह होती है जितने % कीमत में प्राइजेज में चेंजिंग आती है, सेम उतने ही % डिमांड में भी चेंजिंग आ जाती है। बच्चों इसको डायग्राम से क्लियर कर रही हूँ, देखिए आप लोग। OY अक्ष पर हमारा प्राइजेज और OX पर हमने ली क्वांटिटी। यहाँ देखिए बच्चों हमने OP प्राइजेस थे, OD क्वांटिटी ले ली। यहाँ बच्चों यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जितना हम यहाँ पर कम करेंगे, OP से मैंने प्राइजेस डिक्रीज़ कर रही हूँ, मैंने OP1 कर दिए। OP1 पर बच्चों जितना रेशो आपका ये होगा, सेम रेशो में आपका सेम ये डिमांड आपकी हाई हो जाएगी, क्योंकि प्राइजेस के डिक्रीज़ होने पर डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। तो जितना आप यहाँ पर आपने कम दिखाए हैं, सेम ये दोनों बराबर बढ़ती है। जितने % कीमत में कमी आई उतने ही % डिमांड क्वांटिटी हाई हो गई, इंक्रीज़ हो गई। ये दोनों पोर्शन आपके इक्वल रहेंगे और ये शो हो गया आपका DD कर्व, मांग वक्र, डिमांड कर्व। ये बच्चों यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर ED यानी ED इज इक्वल टू 1, जितना कम प्राइजेज उतना ही ज़्यादा आपकी डिमांड, और जितना % प्राइजेज इंक्रीज़ हो जाएंगे डिमांड उतने ही % आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये होती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई के बराबर मांग। अब बच्चों 4th आपको मैं बताती हूँ। 4th इसकी डिग्री आती है ग्रेटर देन इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब है बच्चों हिंदी में इसको कहते हैं इकाई से अधिक। ED ग्रेटर है 1 से, ग्रेटर देन इलास्टिक डिमांड। बच्चों समझिए इसमें बच्चों जितना प्राइजेज हमारे कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, जितने %, उससे ज़्यादा मात्रा में हमारी मांग में परिवर्तन आता है। ये देखिए बच्चों मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ। ये OY अक्ष, ये OX, इस पर हम प्राइजेज शो करें और इस पर दिखाई हमने क्वांटिटी। यहाँ देखिए बच्चों OP प्राइजेस ले लिए, OD हमने डिमांड क्वांटिटी रख दी। इसमें बच्चों प्राइजेस मैं कम कर रही हूँ, OP से कम हो करके OP1 हो जाते हैं। इकाई से अधिक में ग्रेटर देन इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें देखिए बच्चों जितना % आपके प्राइजेस डिक्रीज़ हो रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपकी डिमांड क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये इस पोर्शन से ज़्यादा आप OD डिमांड क्वांटिटी दिखाएंगे। ये देखिए बच्चों प्राइजेस OP थे तब उस समय पर डिमांड हमारी OD थी। जब प्राइजेस हमारे OP से कम होकर के OP1 हो जाते हैं तो डिमांड क्वांटिटी हमारी OD से बढ़ कर के OD1 हो जाती है। यानी प्राइजेस में थोड़ी सी चेंजिंग आने पर डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है। ये बच्चों अधिकतर ये वाला जो डिमांड होती है
ईडी ग्रेटर देन 1 वो लग्जरी गुड्स पे अप्लाई होती है, विलासिता की वस्तुएं जैसे एसी, कार। थोड़े से प्राइजेस में चेंज हुए, फ़ौरन डिमांड आपकी काफ़ी परसेंटेज में आपकी चेंज हो जाती है। यदि प्राइजेस थोड़े से कम हुए तो डिमांड क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्राइजेस थोड़े से इंक्रीज़ हुए तो डिमांड क्वांटिटी आपकी काफ़ी मात्रा में डिक्रीज़ हो जाती है। ये आपका मांग वक्र। ये बच्चों फोर्थ आपका ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई से अधिक मांग आपकी। तो ये आप लोग इसको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। लास्ट बच्चों आपका फिफ्थ आता है फिफ्थ होता है बच्चों लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। हिंदी में बच्चों इसको कहते हैं इकाई से कम, इकाई से कम मांग। इसमें बच्चों ईडी लेस देन 1। इसको समझिए बच्चों, इसमें प्राइजेज ये लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी कि प्राइजेज में परिवर्तन होने पर डिमांड क्वांटिटी में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। देखिए बच्चों डायग्राम से इसको समझिए। ये ओ वाई, इस पर हम शो करेंगे प्राइस और ओ एक्स पे हम दिखाएंगे क्वांटिटी। यहाँ बच्चों ओपी प्राइजेस पर आपकी डिमांड क्वांटिटी थी ओटी। देखिए बच्चों प्राइजेज में ओपी से डिक्रीज़ करके OP1 करती हूँ। प्राइजेज इतना मैंने लिया है गैप, और यहाँ पे कम गैप लिया जाएगा क्योंकि प्राइजेज हमारे काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहे हैं, जबकि डिमांड क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी इंक्रीज़ हो रही है। इसमें बच्चों प्राइजेज में ज़्यादा अंतर आता है, ज़्यादा कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं प्राइजेज, लेकिन डिमांड क्वांटिटी का जो परसेंटेज है वो उतना नहीं चेंज होता। इसको कहते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये बच्चों आपका डीडी कर्व, मांग वक्र। ये देखिए ये आपका आता है डीडी। इस तरह की डिमांड बच्चों अधिकतर देखने के लिए मिलती है नेसेसरी गुड्स में, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, आवश्यक गुड्स होती हैं, उसमें ये देखने के लिए मिलती है। और लग्जरी गुड्स की डिमांड अधिकतर ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है, इकाई से अधिक। और इकाई से कम वो आवश्यक वस्तुएं, नेसेसरी गुड्स की डिमांड ये होती है, क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो इंसान प्राइजेस नहीं देखेगा, उसको ज़रूरत है, उसको चाहिए, तो वो डिमांड में थोड़ा सा ही चेंजिंग आएगी प्राइजेस के ज़्यादा चेंज होने पर। तो बच्चों ये इसकी 5 डिग्रीज़ हैं। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे मेज़र करते हैं, कैसे निकालते हैं, हम पता कर सकते हैं, वो मैंने बताया था। अब आप ये देख लीजिएगा कि आपका अगर ईडी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी लेस देन आती है तो वो आपकी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगी। और यदि आपकी ईडी मांग की लोच आपकी यदि 1 से ज़्यादा आता है, इकाई से अधिक होती है, तो वो आपकी ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगी। और यदि आपका ईडी इक्वल आता है 1 के, तो वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगी। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ये 5 डिग्रीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं बच्चों।